Welcome back to online class. Student of class 7, chapter number 13, SST Geography. Now, let's start today's topic. Now, see here, faulting. Faulting is the breaking or cracking of an old hard and brittle rocks. Such type of rock are present in ancient plateaus. Block mountains are formed in this manner due to tension vortex, fall or crack are created along the line of weakness in the crust. Now see here, देखना हमने फॉल्टिंग के बारे में। तो फॉल्टिंग जो है वो होता है एक क्रैक, जैसे टूट जाते हैं ना बीच में कुछ कुछ। तो बहुत सारे ऐसे जो एजेंट्स हैं, जैसे कि साइक्लोन आता है, बहुत अर्थक्वेक आ जाता है, तो नेचुरल एजेंट्स जो हैं उनकी वजह से जो है वो माउंटेन जो है वह ब्रेक कर जाते हैं, कहीं कहीं क्रैक कर जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वह ओल्ड माउंटेन में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। यानी कि जो पुराने माउंटेन्स होंगे जैसे डेक्कन प्लेट्यूज वगैरह हैं, उनको जो है थोड़ा सा देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं और ब्राइटल रॉक्स होते हैं। हार्ड और ब्राइटल रॉक्स होते हैं तो उसमें होता क्या है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो चेंजिंग आती हैं। अगर चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी अगर होंगी, यानी कि अगर ये फ्लेक्सिबल होंगे तो ये तो नहीं टूटेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है इसलिए ये क्या है, टूट जाते हैं। इतने हार्डेस्ट होने के कारण कहीं टूट जाते हैं। जैसे ब्रिज बनता है, ब्रिज में बनने के बाद ब्रिज में जो है सस्पेंशन लगाया जाता है ताकि वह डोले, क्योंकि उसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी जो है ब्रिज बच पाएगा। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो जाएगी, अगर वह डोलेगा नहीं, लेंजिंग नहीं करेगा, तो ब्रिज टूट सकता है। नाउ सच टाइप ऑफ रॉक आर प्रेजेंट इन द एंशिएंट प्लेट्यू। जैसे अब एंशिएंट प्लेट्यू हमारे पास क्या है, जैसे ईस्ट अफ्रीका के जो है प्लेट्यूज हैं वो है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू है, ये सभी क्या है, पुराने ज़माने के, यानी कि लगभग 200 मिलियन ईयर एगो जो है यह माउंटेन बने होंगे और इसी माउंटेन को जो है वो ओल्ड माउंटेन कहा गया। अब ये सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कैसे वीक पड़ते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं, ड्यू टू द टेंशन ऑफ वर्टिकल फॉल्ट। जब भी वर्टिकल फॉल्ट होते हैं तभी जा करके ये क्या करते हैं, बहुत ही वीक हो जाते हैं और उस लाइन पर जो है वह क्रैक आ जाता है। एंड व्हेन अ पार्ट ऑफ ए क्रस्ट बिटवीन द क्रैक सिंक डाउन ए वैली इज फॉर्म्ड, और जो बड़ा सा जो क्रैक हो जाता है वहाँ पे एक वैली बन जाता है। एंड सच ए शुनकन वैली इज कॉल्ड द रिफ्ट वैली, उसी को रिफ्ट वैली बोला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ब्लॉक माउंटेन का जो फॉर्मेशन जो है वो आखिरकार होता कैसे, तो यहाँ जस्ट देखिए कि ये लाइन जो है वो सीधी जो है वो आ रही है, ये इस लाइन को जो है वो क्या बोला जाता है, हैंगिंग। ये हमारा जो ये वाला लाइन है वो है फॉल्ट प्लेन, ये फॉल्ट का जो है वो प्लेन है, ये एकदम सीधा आकार में रहता है और यहाँ फॉल्ट स्क्रैप है, मतलब एक स्लाइडिंग टाइप का जो है वो बना हुआ रहता है। फिर यहाँ देखिए फॉल्ट वॉल है, यानी कि अगर ये माउंटेन अगर मान लीजिए होता है अगर, तो जितने एक आकार में होंगे ये एक पूरा एक आकार रख दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक माउंटेन, और ये जो क्रैकिंग आया है ये है हमारा फॉल्ट लाइन। और इसी पर जो बड़ी बड़ी जो है वह घाटियाँ बनती है, जो यहाँ पहले एक तरह से समझ लीजिए कि ये क्रैक जो है वह यहाँ रहा होगा, लेकिन ये क्रैक जो है इसके साथ रहा होगा, इसलिए ये जो है वह कोई ऐसी कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ जिसके कारण ये क्रैक यहाँ से घसक करके यहाँ चला आया, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है वह ब्लॉक माउंटेन बनता है। नाउ समटाइम्स द लैंड बिटवीन द क्रैक इज अपलिफ्टेड बाय द इंटरनल फोर्सेस फॉर्मिंग द ब्लॉक माउंटेन और हॉस्ट। कुछ टाइम जो है हमें देखने को ऐसा मिलता है कि इनके बीच में जो है कुछ इंटरनल फोर्सेस जो है वो वर्क करते हैं और इसी से जो है वो हमारा ब्लॉक माउंटेन्स बनता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं रिफ्ट वैली इज द नर्मदा एंड तापी वैली, नर्मदा और ताप्ती,
नर्मदा और तापी नदी दो ऐसी नदियां हैं जो कभी अपने मुहाने पर जो है वह डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये सीधे जाकर के जो है वह समुद्र में मिलती हैं, कहीं मिलती ही नहीं है ना। तो इसलिए अपने मुहाने पर जो है वह डेल्टा नहीं बनाती। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि सतपुरा रेंज स्टैंडिंग इज अ ब्लॉक माउंटेन इन इंडिया। और सतपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो ब्लॉक माउंटेन दिखती हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते। नाउ our the next topic is volcano. Due to a lot of pressure inside the earth, molten magma comes out as a form of lava called volcano. We can also see the volcanic eruption. Sometimes it is slow and sometimes it is fast. Now चलिए देखते हैं हमारा वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ड्यू टू अ लॉट ऑफ प्रेशर, जैसे वी ऑल नो वेरी वेल दैट वी ऑल लिव ऑन द अर्थ क्रस्ट, एंड अर्थ क्रस्ट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ विच में कॉज ए लॉट ऑफ प्रेशर एंड ड्यू टू अ लॉट ऑफ प्रेशर। और ये जो है हमेशा ज़्यादातर जो है वह प्रेशर डालती है। क्यों? क्योंकि ओशियन भी इसी पर है, कॉन्टिनेंट भी इसी पर है, पहाड़ पठार सभी चीज़ें इसी पर हैं। इसलिए ये सभी क्या करती हैं, ये प्रेशर डालती हैं। और ये प्रेशर डालती हैं तो एक अंदर जो है वह चीज़ें कुछ चेंजिंग होती है, और इसी के कारण वो मोल्टन मैग्मा जो है वह एक लावा के रूप में परिणत हो जाती है, और धीरे धीरे करके वह माउंटेन से जो है वह बाहर निकलती है। तो कुछ कुछ ऐसे जो मटेरियल्स हैं जो निकलती है वो लावा के रूप में हो जाती है, और धीरे धीरे करके ये रॉक्स में परिणत हो जाती है। इसी को जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वोल्केनिक इरप्शन। इसको वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। एंड द इरप्शन मोल्टन मटेरियल और लावा ग्रेजुअली पाइल अप कूल्स लेयर आफ्टर ए लेयर ओवर द ईयर फ्रॉम वन शेप्ड माउंटेन आर कॉल्ड द वोल्केनिक माउंटेन। और धीरे धीरे करके यही जो मोल्टन लावा जो है वह एक माउंटेन के रूप में जो है वह एक शेप ले लेता है, उसे वोल्केनिक माउंटेन जो है वह कहा जाता है। कौन इरप्शन are generally violent and cause major depression. कून यानी कि जो निकले हुए सतह से जो होते हैं, यानी कि माउंटेन के बारे में हमने कहा था कि पिक होता है, और पिक्स में जो हम लोग देखते हैं जो ऊंचे चोटी की तरह जो होता है, वही हमारी जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वह क्रिएट करती हैं, और वही जो है वह एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन जो है वह कहा जा सकता है। इसके अलग अलग जो है वो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ वोल्केनोस। वो क्या है हमारा, वो है एक्टिव है, और एक है डॉर्मेंट है, और एक है एक्सटिंक्ट है। तो ये कैसे निकलता है? देखिए, एक्टिव माउंटेन जो है वो एक्टिव फ्रीक्वेंट इरप्शन ड्यूरिंग अ प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो अभी अभी निकल रहा है, जो मतलब अभी अभी क्या, जो हमेशा लगातार निकलता रहता है समय समय पर पड़ने पर। फिर से डॉर्मेंट क्या होता है? नॉट इरप्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ये लंबे समय तक नहीं निकलता है। जनरली रेफर टू एज स्लीपिंग वोल्केनो, कभी काल जो है वो निकलता है, मतलब सोए हुए ये वोल्केनो जो है वो कहे जाएंगे। एक्सटिंक्ट एब्सोल्युटली क्वाइट, नो रिकॉर्ड ऑफ इरप्शन ऑफ हिस्टोरिकल टाइम। और एक्सटिंक्ट करने का मतलब है कि वह ज्वालामुखी जो अभी तक नहीं फूटी है उसके बारे में कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, जिस कह सकते हैं कि वोल्केनो के बारे में बात किया जाए अगर एक्टिव माउंटेन की, तो उसका एग्जाम्पल हम लोग मैक्सिको का ब्रेन आइलैंड जो है वह दे सकते हैं। फिर से माउंट कोपैक्सी जो है उसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। अगर डॉर्मेंट की बात किया जाए तो वह है माउंट वेसियस जो है वो बोल सकते हैं, नेस्यूर्स बोल सकते हैं, माउंट किया बोल सकते हैं, माउंट बैकर बोल सकते हैं जो कि यूएसए में। फिर अगर एक्सटिंक्ट की बात किया जाए तो वो माउंट केनिया बोल सकते हैं, माउंट वार्मिंग बोल सकते हैं, और माउंट एलेब्रस बोलते हैं जो कि रसिया में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और इसके साथ ही जितने सारे इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बनने वाले हैं उसे आप बना लेंगे। चैप्टर ज़्यादा ये भारी नहीं है, बहुत ही हल्का चैप्टर है।
लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जैसे जैसे मैं नोट्स बोलता हूँ बनाने के लिए, आप नोट्स बनाएं, और साथ ही जो 7 से 8 का जो टाइम जो है वह ग्रुप खोला जाता है, उसमें कभी कल ये भी होता है कि ये रेयर केस में ही होता है कि जैसे कि इस जो फ्राइडे की जो क्लास थी वो उसका 7 बजे जो है नहीं खुल पाया, ड्यू टू कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए थे, उसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से खुल नहीं पाया था, ग्रुप जो है क्वेश्चन सही से नहीं हो पाया था। तो चलिए इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर के साथ।